हाँ, तो बच्चों आज हम बात करेंगे ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल्स हैं, ये एंगल जो है 0, 30, 45, 60, 90, इसका आप एक अपने बुक में एक चार्ट देखते होगे। उसमें दिया रहता है कि साइन 0 इक्वल टू 0, साइन 30 इक्वल टू 1/2, 45 इक्वल टू 1/√2, ऐसे एक चार्ट दिया रहता है और उसका आपका उस पर क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। तो अब ये तो है कि ये आपके पास चार्ट मिल गया है, लेकिन ये वैल्यूज आती कहाँ से है। हमारे इस पर बात करेंगे कि वैल्यू हमको मिलता कहाँ से है। ये साइन अगर दे दिया 60 डिग्री इक्वल टू √3/2, तो आज मैं इसको पोस्टमार्टम करूँगा ये कहाँ से आता है, और इसको आप पूरा जो है बिना इस चार्ट को रटे हुए आप इसको निकाल सकते हो तुरंत ही। तो चलिए शुरू करते हैं फिर हम हाउ टू फाइंड द साइन कास tan cosec sec की जो ये स्टैंडर्ड एंगल है 0, 30, 45, 60, 90, इतना ही आपके कोर्स में है क्लास 10 तक। बाकी हम इसमें ये भी देख लेंगे कि अगर 90 प्लस या माइनस हो तो कैसे हम करें, इतना हम इसमें निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इसको चार्ट को देखते रहिए, मैं जो है यहाँ पर निकालता हूँ, एक दो निकाल दूंगा, बाकी आप अपने आप से निकाल कर लिखना, तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा और एक आइडिया मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो हम इसमें जो ये साइन कास टैन इन सबको हम तभी जो है यूज कर सकते हैं जब हमारा कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो। तो चलिए सबसे पहले हम एक बनाते हैं यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या हो गया कि तीनों साइड इक्वल हैं, बराबर हैं। अभी मुझसे बनाएंगे थोड़ा कुछ तो लगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। वैल्यूज आप देखते रहिए, इसको आप ही को निकाल के लिखना है जो भी वीडियो देख रहे हैं। चलिए हम ABC एक नाम दे दिए और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे हिसाब से है, मतलब ये 60 डिग्री सब है, ये भी 60 है। हम बीच से एक इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं। परपेंडिकुलर मतलब कि इसको दो हिस्सों में बांटेगा और यहाँ पर 90 डिग्री आगे आप पढ़ोगे आगे। तो ये आपका 60 था तो 30 इधर हो गया, 30 इधर हो गया। इक्विलेटरल मतलब तीनों साइड इक्वल हैं और फिर तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो 60 डिग्री तीनों हो गए थे, हमने 20 से इसको बाइसेक्ट कर दिया, यहाँ परपेंडिकुलर हो गया 90 डिग्री, इसका नाम चलो हम डी रख देते हैं। तो अब जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं और ध्यान से देखिए, आप लोग खुद से अपने आप से निकालिए, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कहीं भूल भी गए तो अपना फिर से लिख सकते हो अपने आप निकाल के। चलिए इसमें हम इसको चलो यक्स मान लेते हैं, तो ये भी यक्स हो गया, ये इसको बाइसेक्ट किया हुआ तो इतना x/2 हुआ, ये भी आपका x/2 हुआ। अब इसमें हमें इसका मान नहीं पता AD का। जैसे अगर हम साइन 60 लेना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे, AD/AB। 90 डिग्री बनना है ना, तो हम जो अपना ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यूज कर देंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल में ही करेंगे। तो चलिए हम इसको निकालते हैं पहले। ये आपका x/2 है, ध्यान रखना x/2 इधर, x/2 बीच शो किया हुआ, बाइसेक्ट किया हुआ। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं इसमें, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इन ट्रायंगल, हम ट्रायंगल का नाम ले रहे हैं ABD। इस ABD में आपका ये हाइपोटेन्यूज हो गया, यानी कि AB² ए बराबर किसके होगा, BD² प्लस AD², यही तो होगा पाइथागोरस थ्योरम से। कर्ण पर बना वर्ग बाकी शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। अब इससे हम AD पहले निकालेंगे। तो AD² बराबर
कितना हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी कितना है आपका एक्स मान लिया हमने, तो एक्स का स्क्वायर माइनस बी डी मीन्स एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू ए बी स्क्वायर। चलो इसमें 4 एलसीएम हो गया, 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर अपॉन 4, ये आपका हो गया ए डी स्क्वायर। तो ए आपका ए डी कितना होगा अंडर रूट ए डी इक्वल टू कितना होगा आपका, यहाँ ऊपर लिख देते हैं इतना दिखाई पड़े, ए डी बराबर कितना होगा अंडर रूट 3x स्क्वायर अपॉन 4, यानी कि ए डी इक्वल टू कितना हो गया एक्स स्क्वायर का तो अंडर रूट एक्स हो जाएगा और 4 का या 2 हो जाएगा और रूट 3 में से लिख देते हैं, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हुई एक्स अंडर रूट 3/2। बस अब आपका काम पूरा हो गया। अब जैसे आपको लिखना है, पहले 30 और 60 का देखते हैं, इसमें उसको मिलान करिएगा 30 डिग्री और 60 डिग्री का, फिर 45 निकाल लेंगे, फिर 0-90 निकाल देंगे। चलो जैसे हमको लिखना है, मान लो साइन 30 लिखना है, साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री कहाँ है, यहाँ पे है, ये 30 डिग्री ये है, ये भी है, चाहे इसको लो चाहे इसको लो, चाहे इसी को ले लेते हैं। तो 30 डिग्री जब ये हुआ तो परपेंडिकुलर हमारा ए बी डी बन गया, हम क्या लिखेंगे P बाई एच, तो P बाई एच का मतलब कितना हुआ, परपेंडिकुलर हुआ x/2 अपॉन हाइपोटेन्यूस हुआ तुम्हारा x, यक्स को x/1 चाहे लिख लो, तो x इंटू 1 अपॉन x इंटू 2, तो कितना आया 1/2, तो साइन 30 का मान कितना हुआ 1/2। कास 30 अगर देखना है, कास 30 डिग्री, कास 30 मतलब कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस कितना है x रूट 3/2 अपॉन x x कैंसिल, कास 30 का मान आप देखिए यहाँ पर रूट 3/2, ऐसा निकाल सकते हैं। tan का निकालना है, tan 30 का, tan 30 ये 30 है आपको, तो tan कितना हुआ ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस यही रहेगा 90 डिग्री से आने वाला, तो परपेंडिकुलर कितना है x/2 अपॉन x अंडर रूट 3/2, x कैंसिल हो गया, 2 लोड ऊपर जाएगा, तो 2 अपॉन 2 रूट 3, तो 1 अपॉन रूट 3, ये हो गया 1 अपॉन रूट 3। पलट दोगे इसको तो इसके सब क्या जाएंगे, क्योंकि साइन उल्टा काशिक होता है, इसका जैसे 2 है तो 2 उलट के ऊपर हो जाएगा, तो 2/2 मतलब 2/1, 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 1/√2 है तो उलट के ऊपर पहुंच गया। 30 का समझ में आ गया होगा। ऐसे 60 का देख लो, 60 कहाँ है, ये है 60। जब 60 का हम देखेंगे तो चलो साइन 60 पर लिखते हैं, साइन 60 के लिखेंगे तो आपका परपेंडिकुलर मतलब ए डी अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस मतलब ए बी, ए डी इक्वल टू कितना हुआ x रूट 3/2 और ये कितना हुआ ए बी है आपका x कैंसिल रूट 3/2, साइन 60 का मान देखो उसमें लिखा हुआ रूट 3/2, जिसका भी चाहो निकाल लो, और किसका चाहो, जैसे साइन 60 हो गया कास 60 ले लो, कास 60 चाहिए, कास 60 मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस इसका ही हो गया, तो x/2 अपॉन हाइपोटेन्यूस x, तो x कैंसिल हो गया, 1 ऊपर पहुंच गया 1/2, का 60 मान 1/2 और का 60 1/2 वहां पर,
तो ऐसे सबको लिख दो अपना उल्टा, टाइम का निकाल लो, इसका पढ़ दोगे तो इसका आ जाएगा। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा कैसे निकाला गया था 30 और 60 का मान। 30 और 60 पहले ले लो, अब 45 का देखते हैं। देखो आसान सा, अब 45 का देखो। मतलब आपका जो यूज होगा ये राइट एंगल ट्रायंगल तो रहेगा, तभी हम लगा पाएंगे इसको। ये आपका 90 डिग्री है एक, और दूसरा अगर मैं दोनों को बराबर कर दूं इसको तो ये 45-45 बनेंगे। चलो ए बी सी बी ऐसे लिख दिए, बी यहाँ किए थे, चलो बी यहाँ कर देते हैं, यहाँ था। अब इसमें अगर एक्स ए भी है तो एक्स ए भी रहेगा, इसकी वैल्यू क्या होगी? ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, पाइथागोरस से उनसे। चलो ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी सी एक्स है, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, मतलब यह है तुम्हारा एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। तो ए सी बराबर कितना हो गया? √2x²। पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं x अपान x√2, इसकी वैल्यू क्या हो गई हमारी? x√2। ठीक है, ये 45 डिग्री लिए हम निकाल रहे हैं, 45 डिग्री लिया। चलो निकालो। तो इसमें अब यहाँ पे चलो लिखो इसकी वैल्यू, sin 45, ये 45 है, चाहे इसको जिसका मन करे उसको लो, सब बराबर है। 45 चलो ये लेते हैं, परपेंडिकुलर हो गया x, हाइपोटेन्यूस हो गया x अपान x√2, 1/√2। sin 45 देख लो आप, cos 45 वो भी सेम, cos 45 मतलब अब ये 45 है तो ये 45 डिग्री हो तो बेस अपान हाइपोटेन्यूस वो भी x है, 1/√2। अब बाकी टाइम क्या करना है? तो tan बराबर परपेंडिकुलर अपान बेस x अपान x कट के एक आ जाएगा, वही लिखा हुआ है, बाकी सब पलट दो तो कोई आ जाएगा। अब इसमें मेन मेरा है कि हम 0 डिग्री, 45 खो गया, 30 खो गया, 60 खो गया, अब 0 और 90 का है केस। इसमें देखो 0 और 90 में, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, केवल आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, सब एकदम क्लियर हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा आप ये सोचिए कि मान लो चलो भी मिल लेते हैं, ये थीटा है, आप मान लो आपका ये बी पर है, ये सी है, ये है, एबीसी कोई ट्रायंगल है जिसमें सी पर 90 डिग्री बना है, बी जो है थीटा है। थीटा 0 कब होगा? जब यहाँ पर थीटा बराबर 0 होगा तो केस क्या होगा इसमें देखो, थीटा बराबर 0 होने का मतलब कि ये ऐसे आके इस पर आ जाए, यही मतलब ये एंगल इधर की तरफ आए ना, यहाँ पे 0 आ जाए। तो थीटा बराबर 0 होगा तो परपेंडिकुलर इसका कम होकर 0 हो जाएगा। थीटा बराबर 0 का मतलब p बराबर 0, और बेस जो है कोई चलो x नंबर है, मान लो यहाँ से यहाँ तक x है, और ये भी एच भी जो है इसी पर आ जाएगा, तो एच भी बराबर क्या हो गया? x के बराबर हो जाएगा। मतलब बेस और एच, बी और एच x के बराबर, और p बराबर क्या हो गया? 0, जबकि थीटा बराबर 0 होगा। इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। तो साइन अगर मैं लिखूं साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री मतलब कि p/h, मतलब 0/h, 0, वो देखो लिखा हुआ। कास का cos 0 b/h, b कितना है आपका? x है,
ए भी एक्स है 1 के बराबर, देख लो लिखा हुआ। tan का परपेंडिकुलर अपान, तो परपेंडिकुलर तो आपको 0 है, 0 अपान कुछ भी करोगे तो 0 हो जाएगा। बाकी पलट दो, 0 को पलटोगे मतलब 0 को पलटने का मतलब कि 0 अपान 1 है, तो 1 अपान 0 करोगे तो इनफाइनाइट होगा, इसको 1 अपान 0 करेंगे तो इनफाइनाइट होगा, ध्यान रखना इस चीज का। मतलब 0 मतलब 0 अपान 1, 1 मतलब 1 अपान 1। हमारे क्या समझ में आ गया 0 की वैल्यू। अब 90 वाला देख ले, बस बात खत्म। 90 के लिए क्या होगा कि ये आपका यहां पे आएगा ऐसे, मतलब ये जो है ये बढ़ के यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आएगा, तब तो 90 बनेगा ये ऐसे। 90 डिग्री का मतलब कि यहाँ तक आए, जब यहाँ तक आ जाएगा तो इसका मतलब ये दोनों लाइनें कभी मिलेंगी नहीं, मतलब कि आपका परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ये दोनों बहुत बड़ी हैं, मतलब इनफाइनाइट समझ लो इसको, ये कभी मिलेंगी नहीं, अनंत तक जा रही हैं। और बेस जो है कोई एक नंबर है एक्स, चलो हमने ले लिया, मतलब ये कोई एक छोटा सा नंबर होगा, लेकिन ये जो दोनों लाइनें हैं तो इनफाइनाइट तक जाने कहीं मिल ही नहीं रही है। 90 डिग्री तभी तो बना। तो चलिए साइन लिखते हैं, साइन 90 डिग्री, 90 डिग्री यही है, थीटा बराबर 90। इसमें क्या हो गया, बेस और हाइपोटेन्यूज दोनों इनफाइनाइट जा रहे हैं, दोनों बराबर भी हैं, कभी मिलेंगे नहीं, बराबर हो जाएंगे, तो दोनों बराबर हैं, जिसको हम लिख सकते हैं, चलो पी अपान एच, मतलब P इक्वल टू एच है तो एच अपान एच लिख सकते हैं, मतलब ये 1 के बराबर। साइन 91 cos 90 करना है, तो कितना हो गया आपका P बाई बी बाई एच। बी कोई एक नंबर है x और नीचे आपका इनफाइनाइट है, तो किसी जब इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, किसी की इनफाइनाइट टिकड़ो करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, 0 हो गया। और tan का tan 90 P बाई बी, P आपका इनफाइनाइट है, इसको किसी नंबर से डिवाइड करो x अक्ष से तो फिर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बहुत बड़ी क्वांटिटी है ना, तो उसको किसी डिवाइड करने पर इनफाइनाइट ही बना रहेगा, बस बाकी पलट दो। वो ये सारा देखो आपका सारे निकल आए, लिखना जो लिख दो भी यहाँ पे। एक चीज में बड़ी देखने वाली बात है, थोड़ा आपको भी काम आ जाएगा जब क्वेश्चंस करोगे, इसमें आप ये देखिए कि जैसे साइन 0 0 है, 31/2 है, 45 इतना है, इतना इतना है, काश का देखो ऐसे एक केवल हम यहाँ देख लिए कि याद करो सब याद हो जाएगा, अगर याद ही करना है तो निकालना हो तो हमको निकाल लेते हैं भैया। अब जिसमें एक थोड़ा से देखिए कि जो साइन 30 के मान है वही cos 60 का भी मान है, जो साइन 0 का मान है वही cos 90 का मान है। इसका देखो साइन 30 और cos 60 बराबर 1/2 है, देख लो आप ध्यान से। जरा सी इसमें देखिए है क्या, एक आपके यहाँ क्वेश्चन भी ऐसे आते हैं, शायद 2-3 क्वेश्चन है हमारे ख्याल 10वें में तो मैं पढ़ाया नहीं, जल्दी पढ़ा नहीं। देखो इसमें इसको आप लिख सकते हो, दोनों मान बराबर है, इसका मतलब कि साइन 30 को आप लिख सकते हो cos 60 लिख सकते हैं 90 माइनस 30, 60 को क्या लिख सकते हो 90 में 30 घटाओ तो भी 60 आएगा। अब इसको जनरलाइज फॉर्म लिखे कि मतलब ए भी थीटा हो, ए भी थी, अगर 30 को हम थीटा लिख दें, 30 बराबर थीटा मान लो, कोई एंगल मान लेते हैं, इसका मतलब फार्मूला क्या बन गया, साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा, ये आपका एक फार्मूला निकल रहा है। इसी तरह से आप लिख सकते हो cos थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। अब देखो इसमें
मतलब जो थीटा की वैल्यू आप जो भी रखोगे 30 45 जो भी रखो, साइन 90 माइनस ना घटा दो भी वही आ जाएगा। इसी तरह से tan का काट के साथ में है, cosec के sec के साथ में है। जैसे चलो tan 30 लिखते हैं। tan 30 बराबर क्या है आपका, क्या काट 90 माइनस 30 बराबर है cos 60 बराबर है कि नहीं, देखो आप tan 30 कितना है 1/√3 और काट 60 1/√3, यानी कि दोनों बराबर हैं, √3 है 1/√3 इसका मान आ रहा है। तो ये tan 30 हम ऐसे लिख सकते हैं ना, tan 30 बराबर काट 90 माइनस 30, 60 क्या लिख सकते हैं 60 डिग्री को 90 माइनस 30, यानी कि जनरलाइज फॉर्म लिखे tan थीटा इक्वल टू काट 90 माइनस थीटा। इसी तरह से आपका ये वाला कासेक और सेक के बीच में है, कासेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा। बस पूरा हो गया आपके 10वें का। अब क्या करो, क्वेश्चन लगाओ सारे मस्त एकदम, नहीं आता इस पर डाल दीजिए, नहीं तो आज कभी जो है 2-4 क्वेश्चन जो बहुत थोड़ा कठिन होंगे उसको मैं लेके आप लोगों को समझा दूंगा। अब इसे एक छोटा मोटा ऐसे देख लो, जैसे मान लीजिए उसने दे दिया कि साइन थीटा इक्वल टू, चलो कुछ दे दिया 3/5 दे दिया, आपसे कह रहा है कि बाकी सारी वैल्यूज निकालो, मतलब काश कितना होगा ऐसे कुछ के। तो एक तो है कि आप ट्रायंगल बनाओ, वो सब मत करो, सीधा फार्मूला आपके पास 3-4 जो पड़े हुए हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये है ना। और आपका क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। चलो हम इस पर इसमें रखते, देखो साइन थीटा पता है, मान लो तुम्हें निकालना है कास थीटा, कि कास थीटा की वैल्यू बताओ, तो साइन स्क्वायर थीटा के मान रख दो, तो 3/5 का होल स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको उधर लेके चले जाओ, तो कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या आया 1 माइनस इधर जाएगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, ये हो गया आपका 25, 5 25, 25 इसका एलसीएम ले लिया, यहाँ क्या बचा 25 1 के 25, 25 माइनस 9 बराबर कितना हो गया, 25 में से 9 घटा देंगे 16, 16/25, तो कास स्क्वायर थीटा का मान है 16/25, तो कास थीटा बराबर कितना आया, कास स्क्वायर थीटा बराबर 16/25 है, तो कास थीटा बराबर कितना हो गया √16/25, मतलब 4/5। अब जिसका मान कहीं निकाल लो, जैसे तुम्हें निकालना मतलब tan थीटा, तो tan थीटा मतलब कितना हो गया साइन थीटा अपॉन कास थीटा। थोड़ा दिमाग लगाओ इसमें, साइन कितना दिया है 3/5, 3/5 लिख दिया, इसको डिवाइड किया 4/5 से, 5 कट कैंसिल हो गया, 3/4 आ गया, आंसर आ गया। और जिसका चाहो tan कास साइन सब निकाल आया, जिसका चाहे काट निकाला उलट दो इसको, इसी फार्मूले में जैसे tan के दिया आपको सेक का मान में इसमें रख दो फार्मूले में, तो बड़ा आसान है सर। एक दो क्वेश्चन करिए, पहले एग्जाम्पल कर डालो, फिर उसको करो, नहीं आता तो मैं बताऊंगा। और थोड़ा सा ये जो एल्जेब्रिक को है फार्मूले हैं, जैसे a² - b² = a + ba - b a³ - b³ a + b का होल स्क्वायर, ये सब इसमें कहीं कहीं यूज होता है, उसको थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं बंद करता हूँ, जो है 10वें 12वीं का थोड़ा सा देखता हूँ, 11 12 का, तो रेडियन थोड़ा सा ढंग से फिर से पढ़ लें, वो एंगल का अपना देख लें, फिर मैं आगे बात करता हूँ। ओके ठीक है, गुड बाय।